हो चुके हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित बख्शी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और साथ ही साथ मधुरेंद्र दिल्ली प्रदेश कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मोहित बख्शी, ये जिस तरीके का आदेश दिया गया है सचिवालय को लेकर, इससे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस इस वक्त टूट रहा होगा आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेताओं का जो सरकार का हिस्सा रहे। देखिए, ये एक सरकारी आदेश है जिसके तहत कोई भी कागज जो है या फिर हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव ले जाने का किसी को इख्तियार नहीं होगा। वैसे भी क्योंकि अब दिल्ली सचिवालय सिर्फ मंत्री या फिर जो संबंधित अधिकारी हो सकते हैं या कार्यवाहक मुख्यमंत्री होते हैं वही जाते हैं। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो, लेकिन इतना जरूर है कि आदेश दे दिया है तो सख्ती से पालन जो उसका होगा। और किसी भी तरीके से, क्योंकि हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की और बताया कि किस तरीके से आदेश जारी किया है, तो अभी ये है कि अभी किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि वो वहां से कोई भी कागज या फिर हेड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव या कोई भी ऐसा दस्तावेज वहां से निकाल के लाया जा सके। इसे एहतियातन बताया जा रहा है क्योंकि एसआईटी की जो बात अभी आप सुन रहे थे वो बात एक बार फिर दोहराई है जो प्रवेश वर्मा है, यानी कि अभी और मुश्किलें जो हैं आम आदमी की पार्टी की बढ़ सकती हैं। जी यकीनन। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके का दावा कर रहे हैं, किस तरीके के आधार उनको नजर आ रहे हैं इस जीत के, वो जरा आप दिखाते हैं आपको। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है लाइव। इस जीत की उम्मीद थी आपको कि एकदम छप्पर फाड़ के 50 सीटें क्रॉस करेंगे? 100% हमें उम्मीद थी। हम पहले दिन से जानते थे क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जिसके नेतृत्व में कमाल है, उसके नेतृत्व में ये जीत होनी ही थी। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो धराशायी हो गया है। खुद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, कालका जी की सीट जो है वो गंवा चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं हार चुके हैं। जितने ये आप दिग्गज नेता कह रहे हैं वो सब भ्रष्टाचारी थे। भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया। किन फैक्टर्स पर मोदी का भरोसा सबसे बड़ा काम किया? क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के लिए सबसे बड़े? मोदी जी का भरोसा सबसे बड़ा फैक्टर था और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, मोदी के साथ वोट किया। आखिरी सवाल, किस तरह की सरकार देंगे? दिल्ली में किस तरह की सरकार देने की तैयारी होगी? दिल्ली में विकसित दिल्ली बनाने के लिए एक ऐसी सरकार देंगे जो दिल्ली के दर्द को समझे, दिल्ली के साथ काम। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सचदेवा को। नितिन गडकरी और पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। ये दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी इस तरीके की जीत कि आप भी प्रचार में थे, कई हाँ, मैं करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी, पर हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया। एक तो जब मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनकी जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं, तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज़, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी और किसानों को भी इस बजट में, चाहे वो उनका फार्मर्स क्रेडिट कार्ड। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी, साथ ही साथ राहुल डबास और मोहित बख्शी। मधुरेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगा अब आगे किस तरीके का कार्यक्रम है जश्न का? प्रधानमंत्री 7 बजे पहुंचेंगे, उससे पहले की कुछ और तैयारियां, मेल मुलाकात का दौर? देखिए, बिल्कुल आगे का कार्यक्रम साफ तौर पे बताएं तो प्रधानमंत्री 7 बजे केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जिस जश्न की तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं, जरा वो हम दिखा देते हैं एक बार कैमरे के जरिए। देखिए किस तरह के जश्न और किस तरह से उत्साह में बीजेपी यहाँ पर लौरेज दिखाई दे रही है। आज होली का दिन है, आज उत्सव का दिन है, आज जश्न का दिन है और इस जश्न में तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल हैं। भारी संख्या में जो नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आगे किस तरह के कार्यक्रम की उम्मीद है? निश्चित रूप से आज देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार ऐसा लग रहा है
कि अधर्म के ऊपर धर्म का जीत हो गया है, असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। और जमुना मैया जो गंदी थी उसको सफाई का एक जो भरोसा है, वो भरोसा की जीत हुई है। ये जो फैक्टर्स हैं, जो चुनाव में फैक्टर्स थे, उन्हीं फैक्टर्स की बात की जा रही है कि ये जीत दरअसल उन तमाम मुद्दों की जीत है जिन मुद्दों को वादे के तौर पर अरविंद केजरीवाल उछालते रहे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। एक बार फिर तस्वीरों पर ले चलते हैं जिसे दर्शक देखना चाहते हैं। जरा हम तस्वीरों के बीच ले आते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर दरअसल आपको बीजेपी का जश्न दिखाई देता है। ये होली और दिवाली साथ साथ मनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए पार्टी के नेता जो है वो किस तरह से यहाँ पर सब के सब जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ कैमरे में आप देखिए इस जश्न की तस्वीरों को, ये तस्वीर आपको बता रही है कि जीत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो दिल्ली वासियों को जिन्होंने गारंटी दिया, और जो हमारे पूर्वांचल समाज से ही वो आते हैं, पूर्वांचल के क्षेत्र से ही आते हैं, उनको तीसरी बार पूर्वांचल ने सांसद बनाया। और जिस तरीके से पूर्वांचल के विषय को उन्होंने उठाया, जिस तरीके से पूर्वांचल समाज, तो पूर्वांचल की जीत है, उत्तरांचल की जीत है, दिल्ली की जीत है। और इस जीत के साथ देखिए समूचा जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ढोल नगाड़े के बीच नृत्य करते हुए कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक अलग तरह का नजारा आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देखिए तो एक कार्यकर्ता आपको ऊपर बैरिकेड के ऊपर खड़ा होकर जिस तरह से बीजेपी के झंडे को लहरा रहा है, ये भी दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दृश्य अगर हम देखें तो चारों तरफ इस वक्त पंथ मार्ग बंद हो चुका है, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के नेता ही नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में हो रही आतिशबाजी और साथ ही कुछ इस तरह के माहौल के बीच हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी इस जश्न को मना रही है। यहाँ आप देखिए चूंकि दिल्ली समूचे भारत का प्रदर्शन। जी मधुरेंद्र लौटूंगा आपके पास। तो लगातार कार्यकर्ता उत्साहित है, जश्न मना रहे हैं। राहुल आपका भी रुख करेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है नतीजों के बाद, जरा वो आपको सुनवाते हैं। प्रवेश वर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है केजरीवाल के खिलाफ। उनकी पत्नी हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैम, किस तरह से खुशी मना रही हो, क्या लग रहा था आपको? पता था कि हम जीतने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि पहले से आप आश्वस्त थी केजरीवाल से सामने, क्योंकि केजरीवाल एक बड़ी चुनौती दे सकते थे, डर था पहले या कॉन्फिडेंस? नहीं, कोई डर नहीं था। हमें पता था कि हम जीतेंगे, दिल्ली की जनता पे हमें विश्वास था और उसका नतीजा देखिए। आखिरी सवाल मेरा कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो आप किस तरह से देखेंगे इस बात को? हमने नई दिल्ली की सीट बीजेपी को जीत के दी है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। धन्यवाद। तो ये है प्रवेश वर्मा की पत्नी जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, ज्यादातर कैंपेनिंग में उनके साथ रहती हैं, और वो भी इस जीत को बड़ी जीत के तौर पर देख रही हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बदलाव हो सकता है। देखिए, अब जब रिजल्ट्स आने ही वाले हैं तो किसी भी किस्म का स्टिकिंग और नेक आउट या बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। तो अब 8:30 तक करीब पोस्टल बैलेट्स होते हैं, उसके बाद मतगणना शुरू होगी, पहले राउंड की वोटिंग